हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरा विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। चीज़ें अभी थोड़ी शांत शांत सी लग रही हैं बहुतों की लाइफ में। मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा है आपको कि जैसे चीज़ें मूव नहीं कर रही। स्टकनेस से सिचुएशन, हाइबरनेशन से सिचुएशन, जैसे अर्थ में भी हाइबरनेशन है तो लाइफ में भी कहीं ना कहीं हाइबरनेशन है। एनर्जी में भी हाइबरनेशन से सिचुएशन महसूस हो रही है। चेंज करना चाह रहे हैं मगर स्टकनेस महसूस हो रही है। तो अभी तो सबसे पहली बात है कि अभी का जो वक्त है इसमें अर्थ की एनर्जी भी हाइबरनेशन में आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि ठंड है। ठंड में एक स्थिरता और ये आ जाती है, और वो स्थिरता कहीं ना कहीं एक अलग तरह की डिप्रेशन बना देती है। उससे बचिए। एनर्जी को कैसे चार्ज करते रहना है मैंने बताया है, ठीक है। तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। ओम का उच्चारण अपने अंदर नाद की तरह 20 मिनट्स एवरीडे कीजिए। आपके अंदर की एनर्जी को रिचार्ज कर देगी वो, और आपको एनर्जेटिक करके आगे के काम के प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ाएगी। चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं ये आपको लगता है। कभी आपने देखा है जब जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ऊपर की सतह जो होती है पानी की वो बर्फ़ से जम जाती है, लेकिन उस बर्फ़ के नीचे पानी रहता है और मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी वहाँ भी चल रही होती है, राइट। तो कभी ये बिल्कुल मत समझिए कि अभी चीज़ें एकदम शिथिल हैं तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, घट नहीं रही हैं। जीवन हमेशा घट रहा होता है, वो कभी भी रुकता नहीं, वो निरंतर चल रहा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो चल नहीं रहा होता, बस आपको उसकी गति नहीं दिख रही होती है। और जब ऊपर की सिचुएशन हाइबरनेशन की हो जाती है ना, ऊपरी सतह बता रही हूँ, ये आपके लाइफ से भी रिलेट करेगी। ऊपरी सतह जब हाइबरनेशन जैसे दिख जाती है तो आप थोड़ी सी डिप्रेशन की एनर्जी में जाने लगते हैं। अभी कुछ मेरे व्यूवर्स डिप्रेशन की एनर्जी में जा रहे हैं क्योंकि कल की एनर्जी में थोड़ी सुस्ती ज़्यादा नजर आई है। तो अपने आप को चार्ज कीजिए, ठीक। थोड़ा सा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कीजिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, अपने घर में कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको ऊर्जा से भर दें, ठीक है, आपको एक्टिव कर दें। एक्टिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। स्थिरता की एनर्जी में ना जाएं और ओवर थिंकिंग में ना जाएं। मेरे रिलेशन उसके साथ ऐसे हैं, उसके रिलेशन ऐसे हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे हिसाब से नहीं करती, वो ऐसा नहीं करता। इन सारी चीज़ों को फुल स्टॉप लगा दें। मैं बार बार कहती हूँ, ये सारी चीज़ें अगर किसी को कहनी है तो खुद को कहिए। आप अपनी बात खुद ही नहीं सुनते मगर दूसरों को सुनाना चाह रहे हैं। पहले खुद की बात खुद से सुनिए, और कुछ करना है, सामने वाला ये नहीं करता, पहले खुद तो कीजिए। सॉरी, ठीक है। एक्शन में आपको होना है, सामने वाले के एक्शन की जिम्मेदारी आपकी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, सामने वाले के एक्शन की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं, आपके एक्शन की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। कौन क्या कह रहा है इस पर आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, और किसी की कही गई बातों से भी आपके हेल्थ पर कोई इशू नहीं पड़ेगा। कोई आपको 4 बातें कह के भी जाता है तो आप ना मोटे हो जाएंगे ना पतले, आप जैसे थे वैसे हैं। तो दूसरों की बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपना काम अपने दिमाग में रखना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। चलिए आज की एनर्जी लेते हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन आज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि अभी से लेकर 1-2 दिन आगे पीछे फिर से पार्टनर की एनर्जी आने वाली है। विल सी कि कार्ड्स में कैसी एनर्जी आती हैं, ओके। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स उसी पार्ट पे टिके पड़े हैं, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। ओके, सॉरी चलिए, पॉजिटिव रहें। ओवरऑल एनर्जी भी आ सकती है। कार्ड्स जो है ना, यूनिवर्स मदद करें, हेल्प करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। ओह द एम्परर,
देखिए लॉजिकली तो आपको चीज़ों को चलाना ही होगा और ऑर्गेनाइज्ड भी होना होगा। अगर आपके लाइफ में चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो गई हैं तो उनको ऑर्गेनाइज आप कीजिए। आप ये बहुत गहराई से थॉट चल रही है आपके अंदर, सोच रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करें अपनी चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करके अपनी सक्सेस को कैसे इंक्रीज करें। ओके, वेरी गुड एनर्जी। देखिए आप अभी हाइबरनेशन की सिचुएशन में हैं, सो बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत दूर का सोच विचार चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप इस प्लानिंग कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे टर्न अराउंड करें। वेरी गुड। चीज़ों को डिस्कवर कैसे करें, जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उनको कैसे पॉप अप करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। आप विचार तो बहुत इन डेप्थ कर रहे हैं, सैडनेस को निकालने में लगे हुए हैं और अपॉर्चुनिटीज़, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं उसको, इतनी कार्ड नहीं लूँगी डिवाइन, एक कार्ड दीजिए मुझे अभी। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हुए हैप्पीनेस को लाइफ में कैसे इन्वाइट किया जाए। गुड। आप अपनी सेंसिटिविटी को भी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उसको अब मिसयूज़ नहीं होने देना। बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है आज की एनर्जी, आपकी पूरी प्लानिंग की एनर्जी आ रही है। प्लानिंग स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर करना चाहते हैं चीज़ों में, एकदम डिसिप्लिन में डाल देना चाहते हैं चीज़ों को। वाह, सक्सेस मिलेगी आपको, पहले बता दूं। आप जो डिसाइड कर रहे हैं उसमें एक्शन परफॉर्म करेंगे और सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको जो गाइडेंस मिली है उससे आप ये समझ पाए हैं कि आपने गलती कहाँ की थी। उन गलतियों पर सोच विचार करके अब अपने लाइफ में एक्शन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर उनको किसी चीज़ में सीखने की ज़रूरत है, नई लर्निंग की ज़रूरत है, तो वो लर्निंग ले सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने इस पर भी विचार किया है कि आपके काम की वजह से, आपके ओवरबर्डन की वजह से, आप जिन चीज़ों में जगल किए थे पास्ट में, उनकी वजह से, आपकी बजटिंग जो गड़बड़ाई थी, उन सारी चीज़ों की वजह से, आप जो वॉक अवे होकर भागे थे कुछ चीज़ों में, वहाँ पे उस सिचुएशन को, सैडनेस, रिलीफ और सैडनेस की वजह से जो आप भागे थे, उन सारी चीज़ों को छोड़कर उसमें न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की कोशिश है। बहुत अच्छी एनर्जी आ जाई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। इस थॉट्स को आप एक्शन में ज़रूर कन्वर्ट कीजिए। देखिए, आपने आज रीडिंग में इस तरफ से करूँगी, क्योंकि मुझे आपने जो सैडनेस, पेन, बेयर, अनफोल्डेड, फियर, एक्सपेक्टेशंस, अपने आप को वेस्ट, जो ये सारी चीज़ों की एनर्जी से आप गॉन थ्रू हुए थे पास्ट में, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीज़ों से, सैडनेस से जो आप निकले थे, उसमें आप समझ रहे हैं कि उसकी वजह क्या है। बहुत इन डेप्थ सोच चल रही है, रीथिंकिंग चल रही है चीज़ों की। वेरी गुड। वाह divine, I am also claiming this energy. I am also claiming this energy. Thank you divine, thank you. मैंने सोचा नहीं था। अब आप हरमिट कहा ना मैंने, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है। देखिए, चलिए पहले आप कार्ड्स को की रीडिंग शुरू करूं। सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, विक्ट्री, और अपने जीवन को देना चाहते हैं रफ्तार। इस चीज़ को लेकर के आप थिंकिंग में हैं। थिंकिंग ये चल रही है कि आपकी सेंसिटिविटी की वजह से अपने आप को अबंडेंट समझा था आपने, कि लाइक लावारिस जैसी सिचुएशन समझा था। अपने आप को बहुत ग्रीफ में डाला था, और उसकी वजह से जिस रिलेशनशिप में, जिस इमोशनल ट्रॉमा में अपने आप को डाला था, उससे निकालने की प्लानिंग आप बहुत इन डेप्थ कर रहे हैं। आप न्यू इमोशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उस इमोशन को रोमांटिकली तो चाहिए ही चाहिए, आप बैलेंसिंग पार्ट पे रख कर उसको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के इवेंट में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, इसी पैशन में बने रहें। देखिए, इमोशन आप चाहते हैं, अपना प्याला भी भरना चाहते हैं, अपना प्याला प्यार से, इमोशन से फ्लो भी कराना चाहते हैं,
लेकिन कंट्रोल में रख के। एवरीथिंग शुड बी इन योर कंट्रोल, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है, आप ये समझ के पाए हैं जो पास्ट में आपने अनफोल्डेड डर से जो जिए हैं, डर जो रखा हुआ आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको अपने आप में एक वेस्ट की एनर्जी महसूस हुई थी कि आप कुछ नहीं हैं, खाली हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं हुआ था, अपने आप को अबंडेंट समझ रहे थे, बहुत पेन और ग्रीफ में जो आप निकले थे, उस पर आप रीफोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत ही स्लीपलेस नाइट गई है, बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट गई है, और आप इस चीज़ पर अब विचार कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, विचार चल रहा है, आप हर्मिट मोड में रह कर के एक एक पार्ट जो गुजरी है उस पर विचार कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने आप को जहाँ से जहाँ तक उठाकर बिल्ड किया है, उस एनर्जी को प्रकाशित कैसे करना है। वंडरफुल एनर्जी है, जिसकी भी है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी टुडे। आपको इस एनर्जी में रहना ही, क्योंकि आप अभी अपने आप से भाग नहीं रहे। आज की जो एनर्जी आई है वो बता रही है कि आप अपने आप से भाग नहीं रहे, अपनी एक एक चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस करके आपके अंदर अपनी ऊर्जा को शाइन कैसे करना है ये निकाल रहे हैं। ये भी समझ रहे हैं कि उस ऊर्जा की वजह से दूसरों ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, वो इस्तेमाल आपको खुद के लिए कैसे करना है। वंडरफुल एनर्जी माय फ्रेंड्स, प्लीज़ डू इट। अपनी ऊर्जा को खुद से इस्तेमाल कीजिए। ओके, आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी का मिरर आपने खुद सामने रखकर अपना आईना, अपने आप को देखा है। वंडरफुल एनर्जी है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को सामने रखकर एक एक चीज़ अब डिस्कवर कर रहे हैं आप। मुझे आपका बैक टैप करने का दिल कर रहा है, तो प्लीज़ टैप योरसेल्फ। इतनी अच्छी एनर्जी आई है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये एनर्जी हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इस पर विचार कर रहे हैं कि जो चीज़ें एंड हो गई हैं, जाने की वजह से जो रिलीफ आपकी लाइफ में हुआ है, मगर उसकी वजह से आपको साथ में एक खालीपन मिल रहा है अंदर में। इन दोनों चीज़ों को आप सोच रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों में आप में ये भी विचार चल रहा है कि ये जो खालीपन है, इस खालीपन को जो खाली हुआ है उसको आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ ले करके अपने लाइफ में नया एक्शन परफॉर्म करके न्यूज़ विजन ऐड ऑन कैसे किया जाए। वंडरफुल एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ ना, वंडरफुल एनर्जी है। ये चीज़ जिसकी भी लाइफ में आए ना, उसको प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप। ठीक है, अपने दर्द को हथियार अगर कोई बना ले, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। ओके, आप ना अब ये सोच रहे हैं कि आपके जो एक्शंस होंगे, आपके जो रिएक्शंस होंगे, वो रिएक्शन को अपने लाइफ में मेलोडियस कैसे बनाना है। और हाँ, आप अब ओवरबर्डन जो आपको करने की एनर्जी हमेशा दी जा रही थी लोगों की तरफ से, ब्लाइंड फोल्ड करके, और आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप कर नहीं पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आपको अपने मन से वो दर्द पीड़ा हो रही थी, आप दूसरों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन जो थी, इसको आपने ओवरकम किया है। आपने मल्टीपल जॉब्स जो अपने हाथ में ले लिया था, उस सिचुएशन को आप उतारने की कोशिश कर, कुछ लोगों ने उतार दिया है, और कुछ लोगों पर अभी भी जो हेवी था वो उतारने के लिए प्लानिंग में लग चुके हैं और एक्शन परफॉर्म करेंगे। वेल डन, वेल डन, वेल डन, थम्स अप। ये आपको करना है। बहुत खुश हूँ मैं अगर आप ये काम कर रहे हैं, वेरी गुड। इसके बाद आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई है, जिस एनर्जी ने आपको पूरी तरीके से ये गाइडलाइन दिया है, वो एनर्जी है हाई प्रेस्टेस की। आपके स्पिरिचुअलिटी का आईना अपने तरफ टर्न करके आपने जो अपना अक्स उसमें देखा है, अपना जो और उसकी वजह से आपने अपने इमोशन फ्लो को डायरेक्शन दिया है, अपने इमोशनल फ्लो को डायरेक्शन दिया है। उस डायरेक्शन से अपने सोल की डिज़ायर को आपने डिस्कवर किया है। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ मैं बोल रही हूँ। इमोशन को आपने डायरेक्शन देकर सोल के डिज़ायर को आपने डिस्कवर किया है। ओके, इस डिस्कवरी ने जो आपको पिक्चर दिखाया है ना, वो आपके लिए गिफ्ट की तरह है, और इस पिक्चर ने ही आपको आगे के डायरेक्शन खोल दिए हैं, आपके आगे के विज़न खोल दिए हैं।
जब विज़न किसी का खुल जाता है ना, दिखने लगता है रास्ता, तो उस पे चलना लोगों को आसान हो जाता है। मुश्किल तभी तक आती है जब तक रास्ते दिखते नहीं हैं, कन्फ्यूज़न बना रहता है, और आपके पास वो रास्ते दिखने लगे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी 100% एक्शन पर हैं, नहीं, आप अभी 100% एक्शन पे नहीं हैं, मगर फिर भी आपके अंदर जो विज़डम की रिसीविंग हुई है, जो विज़डम आपने गेन किया है, जो आपने आपकी इनर इंट्यूशन को डेवलप किया है, अपने इनर इंसाइट्स को डेवलप किया है, ये जो गिफ्ट्स आपने अपने अंदर के गिफ्ट्स को आपने इन्वेंट किया है, मैं कहूँगी इन्वेंट ही किया, थी तो आपके अंदर लेकिन आप जानते नहीं थे, उसके एक एक पन्ने को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर वो जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जिसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है वो आप ले रहे हैं। आपको पता है कि अबंडेंस आपकी एनर्जी में है। अब उस अबंडेंस को अपनी लाइफ में परमानेंट रिन्यू, अभी की एनर्जी को हटाकर रिन्यूअल की एनर्जी में डाल देने के लिए, स्थापित करने के लिए आप अब ये भी प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर फॉर गुड फॉर्चून, कि अगर करियर अपॉर्चुनिटी से या आपके डिवाइन के इंट्यूटिव डेवलपमेंट के लिए अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत पड़े, एक्स्ट्रा स्टडी की ज़रूरत पड़े, तो भी आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसको एक्शन वाइज फ्यूचर में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक्चुअली आप अपने फ्यूचर के एक्शन को स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप ये कर लिया और आपने रिन्यूअल की एनर्जी को एग्जीक्यूशन में डाल दिया, सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। इट्स कम्प्लीटली क्लियर कट, मैं बताती हूँ, ठीक है। आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कुछ पैसा अपने लिए स्पेंड करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ा कि आपको व्हीकल चाहिए तो आप व्हीकल लेंगे। कुछ लोगों को घर की भी परचेजिंग करनी पड़ सकती है, अगर उनके पास फिनांस है तो वो भी कर सकते हैं। गुड टाइम है, यू कैन डू इट, ठीक है। लेकिन ये जो रिन्यूअल की एनर्जी, मैं यूँ ही नहीं बोल रही रिन्यूअल की एनर्जी आई है, लाइन से देखिए, लाइन से एनर्जी बता रही है आपके हर पार्ट में रिन्यूअल की एनर्जी आएगी। और ये रिन्यूअल की एनर्जी आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, इनवाइट किया है उसको अपनी लाइफ में, और अपने आप में लाइफ में आप उसको एक्सेप्ट करके स्टेबल कर दीजिए। मैं ध्यान रखिए, इनवाइट किया है, मैनिफेस्ट किया है, आप उसको एक्सेप्ट करके स्टेबल करना आपकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए एक्शन होगा। आप एक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने एक्शन प्लान किया है, तो आप उसको एग्जीक्यूशन कीजिए। पास्ट की, मैंने कहा ना, पास्ट की रिव्यूइंग यहीं से चल रही है, इन डेप्थ पास्ट की रिव्यूइंग चल रही है। आप कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के लिए तैयार हो गए हैं, कुछ लोग तो 100% तैयार हैं फॉरगिव करने के लिए, और रिन्यू करके फॉरगिव करके जो बैड टाइम गया है उसकी लेसन्स को अपनी लाइफ में ले करके, क्योंकि इसी बैड टाइम ने आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी लाइफ की। इस बैड टाइम ने, जो बैड बुरा वक्त गया है, उसने आपको 10 साल की जो ये चेन टूटी है, उसने आपको एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में स्टेबल कर दिया है। आपकी लाइफ की ये जो, मैं बोलूँगी, धुआंधार जो लर्निंग हुई है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती थी जो आपको ज़िंदगी ने दी है, ठीक। आप अब किसी भी हार्ड टाइम के लिए डर नहीं, डायरेक्शन देख रहे हैं, याद रखिए। अब आप किसी भी हार्ड टाइम के लिए अगर आपको कोई कहे कि यही चीज़ हो जाएगा, तो आपके अंदर डर नहीं आता। अब आप सोचते हैं कि इसको सॉल्व करने का डायरेक्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोली हूँ ना, आज की कार्ड्स को देख कर मुझे ये उम्मीद नहीं थी ऐसी रीडिंग आएगी, लेकिन ज़बरदस्त रीडिंग आई है। आप हर चीज़ को रिन्यू करने की एनर्जी में आ गए हैं, और ये पूरी प्लानिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कि पेपर पर बैठ कर ड्राफ्टिंग की, अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग चल रही है आपकी। वेल डन, वेल डन। ओके, अब आपकी लाइफ में देखिए,
पेन होता है, दर्द होता है, तो जिसकी मतलब जो हम वजह कुछ समझते हैं कि इसकी वजह से हुआ, आप उसकी क्लैरिफिकेशन कर चुके हैं, आपको गाइडेंस मिला है कि वो डर या दर्द कहाँ से जनरेट हुआ था। इसकी वजह से ना आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में धीरे धीरे इन डेप्थ उतरने वाले हैं, जिससे आप अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करके आगे बढ़ें। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं जानती हूँ इसको करने के लिए इनर सर्च करना पड़ता है, इनर अपने आप को इन्वेंट करना पड़ता है अंदर से। और यहाँ तक जो पर्सन कर पाया, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अब जो है हर चीज़ लॉजिकली सोच रहे हैं। इमोशनल, देखिए आप इमोशनल हैं, इमोशन आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, लेकिन अब आप इमोशनल होकर के लाइफ को ड्राइव नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल चीज़ों में प्रैक्टिकल होकर के ही ड्राइव करना है। इसकी वजह से हर चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। ये होगा, इसके बाद ये होगा, अगर उसकी वजह से ये ऑप्शंस जनरेट हो गए तो उसकी वजह से ये एक्शन परफॉर्म होंगे। कुछ लोगों को जिनकी लाइफ में ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईगल की एनर्जी बहुत दिख रही है, आपको पिक्चर्स में ईगल्स दिख रहे हैं, आसमान में दिख रहे हैं, आसपास दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियोस में दिख रहे हैं, ईगल की एनर्जी नज़र आ रही है। और याद रखिए, चिलबाज जो ईगल है ना, जंगल के सबसे टॉप पे बैठता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ से वो हर चीज़ पे निगरानी रख सके। और अभी वो एनर्जी आप में है कि आप अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी पार्ट को अपनी नज़रों के सामने रखकर एनालिटिकली एनालिसिस करके, एनालिटिकली बोल रही हूँ, लॉजिकली बोल रही हूँ, एनालिटिक करके अपने सक्सेस को डायरेक्शन देने में लगे हुए हैं। वेल डन। ओके। हर जो सिचुएशन अभी लाइफ में है, उसका चार्ज अब आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं और लेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग आप कर रहे हैं। वेरी गुड। एक्चुअली आज पूरी की पूरी एनर्जी स्ट्रेटेजी की आई है कि आपकी लाइफ की पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप आने वाले स्टेप्स में। और जब ये कार्ड जब भी आता है, हर कार्ड पे भारी है सक्सेस। ये पूरी एनर्जी को ये बता रहा है कि इसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है। ये टाइम जो ये चीज़ आपने किया और इसकी एग्जीक्यूशन आपने किया, उसमें आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एनर्जी जिससे भी आज मैच होगी, जो भी आपकी लाइफ में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, जो भी आपने अभी काम किया है, कर रहे हैं, मैं बता दूं, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप को स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, डिसिप्लिन रखने वाले हैं, क्योंकि आपने उसकी पूरी प्लानिंग की है। और लीडरशिप रोल को आप एक्सेप्ट करोगे, खुद का लीडरशिप खुद के लिए आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक, अपना मालिक आप खुद बनने वाले हो, खुद के लीडर आप खुद बनने वाले हो। जब खुद के लीडर खुद बन जाते हैं ना, खुद के मालिक खुद बनते हो, तो जीवन में उजाला होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जीवन में अंधियारे तभी तक होते हैं जब हम अपना मालिक किसी और को बना देते हैं। ठीक है। आप अपने मालिक आप होंगे, सक्सेस भी आपका, फेलियर भी आपका। फेलियर होगा, लर्निंग होगी, सक्सेस होगा, अचीवमेंट होगी। वेरी क्लियर। ठीक। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन का ग्रेटिट्यूड हर मोमेंट पे करें, क्योंकि डिवाइन आपके साथ 24/7 नॉन स्टॉप सपोर्ट पर हैं। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट, आपका सोल इतना प्योर है कि उसमें जब दर्द होता है ना, तो डिवाइन भी पेन फील करते हैं। आप खुद ही महसूस कीजिए, जब आप दर्द में बहुत होते हैं तो थोड़े ही वक्त के बाद आपको एक अलग तरह की रिलीफ सी महसूस होने लगी है आजकल। एक हीलिंग सी महसूस होती है, एक हल्कापन सा महसूस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने अभी सीखा है, वो है पास्ट को लेट गो करना। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। याद रहता है, लेसन्स याद रखने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हुआ वो मतलब भूल जाइए। लेसन्स के लिए तो आपको याद रखना है, लेकिन रिवेंज नहीं पालना, रिवेंज नहीं पालना। ठीक है। ये जो हुआ वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। नहीं तो आप जैसे मिट्टी थे,
वो जो चाहे जहाँ से आए वहाँ से अपने हिसाब से उसको शेप और साइज़ दे जा रहा था। अब आपको ज़िंदगी की चाक पे चढ़ाकर चारों तरफ से रौंद के, हाथों से दबा के, आगे पीछे करके एक सुंदर कृति में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उस चैलेंजेस को आपको फेस करना ज़रूरी था, तभी आज की इस मुहूर्त में आप निकल कर आते हैं। ओके देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रही है आपके लाइफ में। आप चीज़ों को वैसे समझ नहीं पाए जैसी वो सामने थी। जो जैसी थी अगर वैसी ही आप एक्सेप्ट कर पाते तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में नहीं होती। इस चीज़ का भी रियलाइजेशन आपको है। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है और इसका सबसे बड़ा हर्जाना आपको खुद को ही हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है कि जिस नीड के पीछे आप भागे थे, जिस ज़रूरत को के पीछे भागे थे, एक्चुअली वो आपकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपकी लाइफ की जो ओरिजिनल रियलिटी, ओरिजिनल ज़रूरत है, वो थी ही नहीं। आप तो अंधी दौड़ में भाग रहे थे क्योंकि दुनिया सब कुछ उसी के पीछे भागती है। दुनिया कहती है यही चीज़ होता है तो यही चीज़ होता है, हम भी उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी इमोशन के पीछे, उसी रिलेशन के पीछे। जो रियलिटी थी उसका आईना आप देख ही नहीं पा रहे थे, जो कि अब देखा है। तो देखिए, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो दिल को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ, अब ये प्लानिंग आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। अब आप एक्शन फास्ट करने वाले हैं, जो लेंगे डिसीजन लेकर फोकस होकर ड्राइव करने वाले हैं आगे की तरफ। आप अब फुल डिफेंसिव होने वाले हैं और आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा, सिर्फ इतना वार्न करूँगी आपको, ठीक है। इंटेलेक्चुअली चीज़ों को ऑप्ट करें, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को अपने हाथ में लें और रिस्पॉन्ड भी उसकी के अकॉर्डिंग करें, रैदर देन इमोशनल। क्लियर मैसेज है, चीज़ों को इमोशनली ड्राइव नहीं करें, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को ड्राइव करें। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगी तो थोड़ा आपको भी टाइम लगेगा। एक्चुअली आप तो प्लानिंग कर चुके हैं तो आपको एक्सेप्ट करने में इतना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके सराउंडिंग के लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी। तो इग्नोर, फॉरगिव और केयरफुल, और उसके साथ साथ रिव्यू करें उसके सराउंडिंग में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस वक्त। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जहाँ आपको थोड़ा सा इमोशनल वाला पार्ट आए तो उसके बगल से एक रास्ता आपको दिखे, उसमें घुसने की वजह से साइड वाला रास्ता लेकर अपने एक्शन को परफॉर्म कर जाइए, ठीक है। देखिए, जैसे ही इस चीज़ को आप लेंगे, विक्ट्री विक्ट्री एंड विक्ट्री, आपका पब्लिक रिकॉग्निशन होगा ही होगा। जो सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रमोशंस आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके ड्राफ्ट कर दिया है। मैं बोल रही हूँ वर्ड ड्राफ्ट कर दिया है, रजिस्टर कर दिया है, उसको स्टैंपिंग की है, ठीक है। कुछ लोग जो इनको स्कॉलरशिप का वेट करे तो उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आई थिंक आज की एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी। मैंने कहा था 2 दिन पहले की रीडिंग में थी, मैजिशियन की एनर्जी में आप एंटर हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में मैजिक तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तुर्क के पत्ते खोलने नहीं, आपने जो अपनी प्लानिंग बनाई है उसको आपको अपने ही दिलो दिमाग में दबा के रखना है। और हाँ, आपने हर एक एक्शन को करने के बाद टिक 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 करते जाइए, तो क्योंकि क्रॉस चेक्स भी ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। आप जो एक्शंस अभी परफॉर्म करेंगे, इसी एक्शंस पर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशंस परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और आपने जो एक बिलीफ सिस्टम डिवाइन में डेवलप किया है, जिसकी वजह से आपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम को डेवलप किया है, इन डेप्थ उसको रजिस्टर किया है, उस पर बने रहें। जिन्होंने अपने पे काम किया है, आज पूरी की पूरी एनर्जी उन पर निकल कर आई है। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा डिवाइन के गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं। वंडरफुल एनर्जी है, आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी डिवाइन।
वाह, देखिए लीडरशिप, 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 अपने इमोशन पे लीडरशिप, अपने डिसीजन के लिए लीडरशिप, अपने चॉइसेस के लिए लीडरशिप है। देखिए पता है आपकी ये कल भी आया था, आप ये समझ पाए हैं कि यू आर अ पावर बैंक नाउ, क्रिएटिविटी, वेरी गुड। देखिए आपको पता है आपकी एनर्जी की चेंजेज आपके इमोशनल बैलेंसिंग की वजह से ये सिर्फ फ़ायदा आपको नहीं दे रहा है, आपकी एनर्जी दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रही है। शायद आपको पता नहीं हो या कुछ लोगों को पता भी है, आपने जिस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया, जिस सिचुएशन को कंट्रोल किया है, आपके सराउंडिंग में जो लोग थे जिस तरह से उनको आपने कंट्रोल किया और अपनी लाइफ को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी, इसकी तारीफ़ बहुत हो रही है, ग्रुप में हो रही है। और आपकी स्ट्रेंथ को लोग लोहा मान रहे हैं, सीरियसली बताती हूँ। आपकी एनर्जी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग ये मान रहे हैं कि इतनी हिम्मत तो उनमें भी नहीं है जो आपने कर दिखाया है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है इसका भी रिकॉग्निशन हो रहा है। शायद आपने लोगों को मुंह से नहीं बताया है लेकिन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। लास्ट वार्निंग, इमोशनल कंट्रोल बनाए रखिए और जो भी आपने प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई है, हरमिट के मोड में भी रखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो आपने प्लानिंग की है उसके एक्शन की तैयारी कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।